Hello, CS students. Today we are going to start discrete structures. Discrete structures. पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक आता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बाय एम के ये डी के जैन आता है। ये सब आपके आरजीपीवी सिलेबस के लिए है। ना, या आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बाय ये ले सकते हैं डीसी अग्रवाल। ठीक है, ये भी आरजीपीवी सिलेबस के लिए है। या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बाय मनीष गोयल एंड एनपी बाली, है ना। इसको आप क्या है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब पे जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बुक की बात। अब इसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में जो है कि पहले यूनिट में आपके हैं सेट थ्योरी वगैरह है। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, फिर उसके बाद वेन डायग्राम, फिर रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्वलेंस रिलेशन, पोसेट्स, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, और फिर साथ में टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 1 1 1 2 इनटू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना, पिजन होल प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसा सब। फिर दूसरा यूनिट में पूरा ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी का नॉर्मल छोटा पार्ट है। ग्रुप थ्योरी जो लोग मान लो सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो वो ग्रुप थ्योरी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह ये सब। बाकी ये सब चीज़ें जो है नई हैं आपके लिए। सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप्स, एबेलियन ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप करके है। तीसरा है लॉजिक वाला है, जिसमें आप ट्रूथ टेबल वगैरह बनाते हो। ट्रूथ टेबल है, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, है ना, कैसे प्रूव करोगे, ये वाले हैं। फोर्थ यूनिट में ग्राफ थ्योरी है। फिफ्थ यूनिट में पोसेट्स, हैश डायग्राम, लैटिसेस, ये सब करके है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन, है ना, रेकरेंस रिलेशन, ये सब चीज़ें, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आपके फिफ्थ यूनिट में हैं। अच्छा, इसमें जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, ये सब आप लोग क्या है इंटर में पढ़ चुके हैं, तो इनको कायदे से अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो दिक्कत कम होगी। सिमिलरली सेट थ्योरी भी आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आर डी शर्मा की बुक है, आर डी शर्मा ले लीजिए, होगा ही सबके पास, तो उससे आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला यूनिट आपका है सेट्स वाला, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देना है, डेफिनेशन देना है सेट का। सेट क्या होता है? ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आता है। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। एक रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म बोला जाता है उसको, जिसमें आप क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को कॉमा दे देकर, जिसे इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस में कर्ली ब्रेसेस लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 9 11 करके हमने सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12, ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस मेथड द लिस्टिंग ऑफ इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे इसमें क्या है, फॉर्मूला दे दिया जाता है, एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो वावेल लिखें, या अगर हम इसकी को मान लो उसमें लिखना चाहें सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट करके, कर्ली ब्रैकेट करके ऐसे लिख देंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। Similarly, x such that x is equal to n square where n is the natural number less than 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सेट है। तो क्या हो गया, 1 स्क्वायर 1 हुआ, 2 स्क्वायर 4 हुआ, 3 स्क्वायर 9 हुआ, 4 स्क्वायर 16 हुआ। अब लेस देन बोला है तो इतने 4 एलिमेंट हुए। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे है, ठीक है। अब जैसे सवाल इसमें जैसे छोटे मोटे बनते हैं, राइट द सेट बिल्डर फॉर x सच दैट x टू द पावर 4 माइनस 5x टू स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 करके है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन, इसके वैल्यूज मिले, जैसे आपने सॉल्व किया तो वैल्यूज आपको क्या मिले, √2 माइनस √2 √3 3 माइनस √3 x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने उसको ब्रेक किया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक के रूप में, फिर x स्क्वायर को ब्रेक किया। सो द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म इज, रोस्टर फॉर्म में 4 एलिमेंट आए तो ये 4 एलिमेंट को आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब आइए दूसरा इसमें टॉपिक जो होता है, इसमें होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, जैसे किसी सेट में कितनी संख्या लोग हैं उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, या तो NA में लिखेंगे, NA करके लिखेंगे, या ऐसे मॉड बना के A लिखेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट A इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट एंड इज डिनोटेड बाई NA और डिफरेंट A। अब इसमें टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं, तो पहला आता है एम्प्टी सेट, नल सेट। ए सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट एंड इज डिनोटेड बाय 5। वॉइड बोला जाता है, एम्प्टी बोला जाता है, नल सेट बोला जाता है, तीनों नाम एक ही के लिए। तो अब सिंगलटन 0 अगर लिखोगे तो ये नल सेट नहीं है, ये जो है इसको बोला जाता है सिंस इट कंटेन्स 0 एज इट्स मेंबर, तो ये आपका नल सेट नहीं है। सिंगलटन ऐसे करके 5 बना दोगे तो ये भी जो है नल सेट नहीं है। इट इज़ अ सेट हैविंग द एम्प्टी सेट, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको नल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो केवल 5 लिखना है, उसको कर्ली ब्रैकेट में न डाल के नहीं लिखना है, समझे ना, कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालना है। कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे तो ये सिंगलटन सेट का फॉर्मेट आ जाता है। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में ए सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन इट is called a finite set, and infinite set is a set which contains infinite number of elements, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे AEIOU, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट हुआ क्या, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में 0 1 2, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पूरे इंटीजर्स लोगे तो 0 +-1 +-2 ऐसे करके जाएगा ना, +-1 +-2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसेट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, मान लो इंटर में, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ केवल अभी,
फिर उसके बाद उसमें टॉपिक में जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं इस सेशन में, उसमें ए बी आर सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से आप होता है सबसेट के लिए, ए ये लिया, बी ये सेट लिया। अब ए के देखिए सारे एलिमेंट क्या हैं, बी में मौजूद है, बी में आपके मौजूद हैं, ठीक है। देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप उसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जेड को इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, आर रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स जो उसके होंगे वो होंगे आपके 2 to the power n। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, लेट ए बी 2 sets, then A is said to be a proper subset of B if and only if every element of A is an element of B and there is at least one element of B which is not an element of A। तो अगर सबसेट खाली लिखना है तो ऐसे C बना के और नीचे डैश लगाया जाता है, बट A नॉट इक्वल टू B। जब आप मान लीजिए प्रॉपर सबसेट लिखोगे तो आप केवल A सबसेट ऑफ B लिखोगे, इक्वलिटी नीचे जो इक्वलिटी साइन लगाते हैं वो नहीं लगाओगे। अच्छा, रिमार्क में नोट कर लीजिए, इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2 to the power n-1। क्यों 2 to the power n-1 हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल सेट है, जो सेट है वो सेट भी अपना सबसेट बोला जाता है उसको अपने का, है ना। तो वो हटा के आप बात करेंगे तो एक माइनस कर दिया, नहीं तो जैसे उसमें 2 to the power n आ रहे थे तो इसमें इसीलिए हो गया 2 to the power n-1। ठीक है, आज यही सबसेट तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, असल में काफ़ी लंबा होता जाता है भाई, रेगुलर क्लास तो चल नहीं रही है, वीडियो लेक्चर में बहुत लंबा होता जाएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।